Welcome to the lecture of Lacrimal apparatus। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं Lacrimal apparatus के साथ, जो कि डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द Lacrimal apparatus? देखो तुम सोच रहे होगे Lacrimal apparatus, Lacrimal gland आएगा। Lacrimal gland is obviously present in, like it is a part of Lacrimal apparatus, लेकिन Lacrimal gland के अलावा भी कई सारी चीजें आती हैं Lacrimal apparatus। सो द पॉइंट इज अपरेटस का मतलब है वो सारी चीजें जो टीयर प्रोडक्शन, जो हमारे आंसू हैं, उसको प्रोड्यूस करने में और उसकी ड्रेनेज कैसे कैसे होगी, उस चीज को करने में, यानी ड्रेन करने में टीयर को हेल्प करते हैं। वो सारे ही स्ट्रक्चर्स लेक्राइमल अपरेटस में इंक्लूड होते हैं। देखना, the structures concerned with the production and drainage of lacrimal fluid, that is tear, constitute lacrimal apparatus। ठीक है, चलें आगे। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ lacrimal apparatus क्या क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो lacrimal apparatus में इंक्लूड होती हैं। स्टार्टिंग विद ऑब्वियस थिंग, दैट इज lacrimal gland। तो आप देख सकते हो lacrimal gland दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड और एक है पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा डक्ट्स ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। देन वी हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवल सैक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास लेक्राइमल पंक्टम, दैट इज दिस ओपनिंग, एंड लेक्राइमल कैनालिक्यूलस, ये जो कैनाल जैसा है इसको बोलते हैं लेक्राइमल कैनालिक्यूलस। ठीक है, उसके बाद आता है लेक्राइमल सैक, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। देन कम्स नेजोलेक्राइमल डक्ट। देखो नेजोलेक्राइमल डक्ट यानी ये जो डक्ट होती है, ये कनेक्ट करती है लेक्राइमल सैक को नोज के साथ। ठीक है, तो ये आ गई नेजोलेक्राइमल डक्ट, एंड नेजोलेक्राइमल डक्ट विल ओपन इनटू द नेजल कैविटी विद द हेल्प ऑफ, या फिर थ्रू द वॉल्व ऑफ हैसनर। ये वॉल्व क्या है, ये गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ नेजोलेक्राइमल डक्ट इनटू द नेकलेक, इनटू द नेजल कैविटी। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो गया लेक्राइमल ग्लैंड। वैसे ये मेन लेक्राइमल ग्लैंड है, इसके अलावा एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड्स भी होते हैं, दैट आर ग्लैंड्स ऑफ क्रूसे एंड ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग। ये एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड, एक्सेसरी मतलब मेन लेक्राइमल ग्लैंड के अलावा भी एक छोटे छोटे लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, मल्टीपल, वो है एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड्स। अदर देन दैट कंजक्टाइवल सैक, देन लेक्राइमल पंक्टा और लेक्राइमल पंक्टम, कैनालिक्यूलाई, कॉमन कैनालिक्यूलस जो कि इन दोनों को मिला के बनेगी, देन लेक्राइमल सैक, नेजोलेक्राइमल डक्ट, एंड ऑब्वियसली जो टीयर प्रोड्यूस होंगे जिसको लेक्राइमल सिक्रीशन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेक्राइमल अपरेटस। ठीक है, चले आगे। अब देखो हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद लेक्राइमल ग्लैंड, दैट इज द मेन पार्ट, दैट इज द मेन थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इन लेक्राइमल अपरेटस, क्योंकि मेन काम ही इसका है ना, लेक्राइमल ग्लैंड है, सिक्रीशन तो सारी यही करेगा। तो देखो लिखा हुआ है कि ये सीरस ग्लैंड होता है, लिक्विड टाइप की सिक्रीशन निकालता है, आलमंड के साइज का होता है, आलमंड बादाम के साइज का होता है। इट इज सिचुएटेड इन लेक्राइमल फॉसा। लेक्राइमल फॉसा एक स्पेस होती है जो प्रेजेंट होती है ऑर्बिट में, दैट इज प्रेजेंट एंटेरोलेटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल रूफ। कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्बिट के रूफ के एंटेरोलेटरल, यानी यहां पर। एंटीरियर मतलब आगे, लेटरल मतलब इस साइड।
तो यहाँ अंदर की तरफ जो ऑर्बिट का रूफ है, उसके एंटेरोलेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है एक फॉसा नोन एज लेक्राइमल फॉसा। ठीक है। तो ऑर्बिटल पार्ट, जो लेक्राइमल ग्लैंड का ऑर्बिटल पार्ट है, वो तो यहाँ प्रेजेंट होता है। और ये जो पैल्पेब्रल पार्ट है, ये प्रेजेंट होता है इन दी अपर आईलिड, क्योंकि पैल्पेब्रा का मतलब है आईलिड, और अपर आईलिड में प्रेजेंट होता है पैल्पेब्रल पार्ट। ठीक है, चलें आगे। नाउ लुक एट दिस, अबाउट अ डजन ducts from the gland open into superior fornix of the conjunctiva and pour lacrimal fluid into the conjunctival sac। तो तुम ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है कि अबाउट अ डजन मतलब लगभग 12, 10 to 12 लैक्राइमल डक्ट्स ओपन होती हैं इन द सुपीरियर फॉर्निक्स। तो मैं बता दूं, सुपीरियर फॉर्निक्स ये वाली जगह होती है, तुम देख भी सकते हो। देखो ध्यान से देख लो, ये जो स्पेस है पैल्पेब्रा और आई बॉल के बीच में, दिस इज सुपीरियर फॉर्निक्स। ऐसे ही नीचे की तरफ भी होता है, उसको बोलते हैं इंफीरियर फॉर्निक्स। सेम थिंग यू कैन सी हियर, ये है इंफीरियर फॉर्निक्स, ये है सुपीरियर फॉर्निक्स। तो जो टीयर प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक तो यहाँ सुपीरियर फॉर्निक्स में रिलीज हो रहा है, ठीक है, और यहीं पर प्रेजेंट है हमारी कंजक्टाइवल सैक, इसमें भी सारा टीयर रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। नाउ लेक्राइमल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये आ रही है लेक्राइमल आर्टरी से, विच इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी मेन आर्टरी है आई के अंदर। So blood supply of lacrimal gland comes from lacrimal artery, which is a branch of ophthalmic artery। चलें आगे। अब देखो, जो लेक्राइमल ग्लैंड का ऑर्बिटल पार्ट है, उसके दो सरफेसेस हैं, एक सुपीरियर सरफेस, एक इंफीरियर सरफेस। समझ रहे हो कैसा है? एक इसका सुपीरियर पार्ट है, एक इसका इंफीरियर सरफेस है। ये ऑर्बिट में प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। एंटेरोलेटरल साइड में एक फॉसा होता है जिसको बोलते हैं लेक्राइमल फॉसा। उस फॉसा में प्रेजेंट होता है लेक्राइमल ग्लैंड। नाउ द पॉइंट इज कि जो इसके दो सरफेसेस हैं, एक है सुपीरियर सरफेस, एक है इंफीरियर सरफेस। तो देखो सुपीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स, और लाई करता है कांटेक्ट विद बोन के साथ। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट है तो ये बोन के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, अब देखो इंफीरियर सरफेस ये कॉनकेव है। कैसा है? कॉनकेव है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा ऐसा कॉनकेव है, चलेगा? कैसा है ये इंफीरियर सरफेस? इसका कॉनकेव है, और ये लिवेटर पैल्पिब्रे सुपीरियोरिस मसल के साथ कांटेक्ट में रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये इस मसल में ही प्रेजेंट है। ये वाला सरफेस जो है इस मसल के साथ टच करता है। कौन सी मसल? लिवेटर पैल्पिब्रे सुपीरियोरिस मसल, जो कि हमारी अपर आईलिड को एलिवेट करती है, यानी आंख खोलती है। ठीक है, हो गया। तो ऑर्बिटल पार्ट के दो सरफेसेस थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैल्पेब्रल पार्ट। तो पैल्पेब्रल पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज ऑर्बिटल पार्ट बाय फाइब्रस सेप्टम। तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि जो ऑर्बिटल पार्ट है इस ग्लैंड का, और जो लेक्राइमल पार्ट, सॉरी पैल्पेब्रल पार्ट है इस ग्लैंड का, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं बाय अ सेप्टम। देखो सेप्टम हमेशा एक चीज होती है तो जो डिवाइड करती है, तो एक फाइब्रस सेप्टम प्रेजेंट है इन दोनों ही पार्ट्स के बीच में, जो फाइबर्स से बना हो। ठीक है,
चले आगे। अब देखो ध्यान से, अब हम आ गए एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड्स पे, जो कि मैंने बताया था मेन लेक्राइमल ग्लैंड को छोड़ के दो और छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड्स। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड, दिख रहा है? ये दिखाया ना छोटे छोटे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, देखो एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्लैंड ऑफ क्रॉस और एक होता है ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग। कौन से हो गए? एक हुआ ग्लैंड ऑफ क्रॉस और एक हुआ ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्लैंड ऑफ क्रॉस के बारे में। तो बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं बीनीथ द पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, बीनीथ द पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो पहले मैं ये बता दूं, देखो कंजक्टाइवा ये अंदर वाला पूरा जो भी लाइनिंग म्यूकोजा है, ये सब कंजक्टाइवा है। नाउ कंजक्टाइवा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ये ग्रीन कलर में दिखाया है, इसको बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और एक ये रेड कलर में दिखाया है, इसको बोलते हैं बल्बार कंजक्टाइवा। ठीक है, फाइन। तो ये जो दो कंजक्टाइवा हैं, इनमें से पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा के बीनीथ प्रेजेंट है ग्लैंड ऑफ क्रॉस। देख रहे हो? माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट बीनीथ द पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा between the fornix and the edge of tarsus। अब मैं बता दूं टार्सस या टार्सल प्लेट्स क्या होती हैं। देखो यहाँ पे बनी हुई है ये और ये, दिख रही है? सुपीरियर टार्सस एंड इंफीरियर टार्सस। तो ये है टार्सस। अब इसने क्या बोला, कहाँ प्रेजेंट है ये ग्लैंड? प्रेजेंट बिटवीन द फॉर्निक्स, ठीक है, फॉर्निक्स ये वाला पार्ट था जो, देखो ये फॉर्निक्स वाला पार्ट, तो फॉर्निक्स और एजेस ऑफ टार्सस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तुम ये बोल सकते हो, देखो तुम देख भी सकते हो, फॉर्निक्स और टार्सस के बीच में ये प्रेजेंट है एक्सेसरी लाइक्राइमल ग्लैंड, और ये वाला है ग्लैंड ऑफ क्रॉस। ठीक है, इनका नंबर कितना है? 42 होते हैं ये अपर फॉर्निक्स में, 6 to 8 होते हैं लोअर फॉर्निक्स। एक्चुअली फॉर्निक्स में नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट बिटवीन द फॉर्निक्स एंड द टार्सल प्लेट। ठीक है, बाकी आया ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग। ये प्रेजेंट होता है नियर द अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सल प्लेट। देखो ये सुपीरियर टार्सल प्लेट है इसका अपर बॉर्डर पे, और इंफीरियर टार्सल प्लेट के लोअर बॉर्डर। क्या लिखा है? प्रेजेंट नियर द अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड along the lower border of inferior tarsal plate। तो ये है इसकी पोजीशन on gland of Wolfram, which is again an accessory lacrimal gland। ठीक है, चलें आगे। Now the main thing is nerve supply of lacrimal gland, which is very important। अब जरा ध्यान से देखना, वैसे फेशियल नर्व जब हम पढ़ते हैं तब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, आई विल स्टिल शो यू। सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं फेशियल नर्व। देन वो जाते हैं जेनिक्यूलेट गैंग्लियन में रिले करते हैं, वहां से एक नर्व निकलती है जिसको बोलते हैं ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। क्या बोलते हैं? ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। ग्रेटर पीट्रोसल नर्व के साथ ज्वाइन करती है डीप पीट्रोसल नर्व। बोथ ऑफ देम ट्रेवल टुगेदर थ्रू द टेरिगोइड कैनाल, और ये दोनों मिलके बनाते हैं नर्व टू टेरिगोइड कैनाल।
और नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। फिर वहां से निकलते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में, रिले करते हैं, और वहां से निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, जो सप्लाई करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड को। अब मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से दिखाती हूँ। हम चलते हैं फेशियल नर्व पे। किधर है फेशियल नर्व? थोड़ा नीचे ऊपर, फेशियल आर्टरी। कहाँ चला गया वो? जरा ऊपर जरा, सब्र करो, ढूंढ रहे हैं हम। ओ, सबसे ऊपर था फेशियल नर्व, यहाँ। चलिए, अब मैं दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो, अगेन ये फेशियल नर्व का डायग्राम है, बट मैं बता दूं, ये है हमारी ब्रेन स्टेम, जिसमें है पॉन्स, मेड्यूला, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड जो फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल रही है। देन वी हैव द बाउंड्री ऑफ क्रेनियम। यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंफीरियर इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। तो जरा ध्यान दें, ये जो लाइट ग्रीन कलर का न्यूक्लियस बना हुआ है, इसको बोलते हैं सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस। ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं, वैसे ये सारा फेशियल नर्व ही है। मेन हमें बात करनी है इन ग्रीन फाइबर्स की, तो ध्यान से देखना। ये जाते हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से बाहर, ठीक है। फिर ये जाते हैं जेनिक्यूलेट गैंग्लियन में। उस जेनिक्यूलेट गैंग्लियन से ये नर्व बाहर निकलती है, इसका नाम है ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। ये लाइट ग्रीन कलर की जो दिख रही है, ये ग्रेटर पीट्रोसल नर्व वापस से क्रेनियम में एंटर करती है थ्रू द होल और थ्रू द ओपनिंग नोन एज हाइएटस ऑफ ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। थोड़ा सा रन करती है फॉरवर्ड एंड देन वापस बाहर निकलती है थ्रू फोरामेन प्लेसरम, आगे बढ़ती है, इसके साथ मिल जाते हैं फाइबर्स ऑफ डीप पिट्रोसल नर्व। देख रहे हो? देखो, एक बात बता दूं, जो ग्रेटर पिट्रोसल नर्व है ये खुद पैरासिम्पथेटिक नर्व होती है, और जो डीप पिट्रोसल नर्व है ये सिंपथेटिक नर्व होती है। तो बेसिकली जो डीप पिट्रोसल नर्व है ये आती है एक प्लेक्सस से, जिसका नाम है सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व, विच इज प्रेजेंट अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या तुम देख पा रहे हो? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड एक प्लेक्सस होता है, एक नेटवर्क होता है, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ, और सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। वहां से डीप पेट्रोसल नर्व आती है, जो कि अगेन सिंपैथेटिक फाइबर है, और जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व आ रही थी वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है। दोनों साथ में मिलके इस कैनाल में एंटर करते हैं। इस कैनाल का नाम है टेरिगोइड कैनाल। क्या नाम है? टेरिगोइड कैनाल। जब ये दोनों इसमें एंटर करते हैं, दे आर नोन एज नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल टुगेदर। फिर ये जाते हैं टेरिगोपैलेटाइन फॉस्सा में, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करते हैं, और वहां से बाहर निकलते हैं जो फाइबर्स, उनको बोला जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। क्योंकि तुम समझो ना, गैंग्लियन के बाद निकले वो फाइबर्स, तो क्या ही बोलोगे उसको? बताओ क्या बोलोगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो देखो, लाइट ग्रीन वाले हो गए पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, और डार्क ग्रीन वाले हो गए पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक
फाइबर्स जो कि दोनों ही जाते हैं और लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। बताओ समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब समझ में आ गया। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकली फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन में गई, वहां से बाहर निकली ग्रेटर पिट्रोसल नर्व, मिल गई डीप पिट्रोसल नर्व के साथ। ठीक है। और बन गई नर्व टू टेरिगोइड कैनाल। ठीक है। फिर वो गई टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करी, वहां से बाहर आए पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो सप्लाई करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड को। बताइए, क्या आपको कुछ समझ में आया? चले आगे। अब देखो, एक पॉइंट लिखा है कि लेक्राइमल ग्लैंड सप्लाई होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक फाइबर्स से, बट मेन बात ये याद रखने वाली कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो बिना रिले किए टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में से बस पास कर जाते हैं। क्या बोला मैंने? जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो बिना रिले किए, रिले नहीं करते वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, बिना रिले किए बस उससे पास कर जाते। ठीक है। आया समझ में? चलें आगे। अब देखो, नेक्स्ट अप वी हैव कंजक्टाइवल सैक। क्या है हमारे पास? कंजक्टाइवल सैक। तो कंजक्टाइवल सैक कुछ नहीं है, ये स्पेस जो भी दिख रहा है तुमको, ये कंजक्टाइवल सैक है। तो तुम देख भी सकते हो, पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड बल्बर कंजक्टाइवा, इस स्पेस को बोला जाता है कंजक्टाइवल सैक। बेसिकली होता ये है कि जो भी लेक्राइमल सिक्रीशन होती है वो यहाँ सिक्रीट होती है, और जब भी हम अपनी आंखें बंद करते हैं खोलते हैं तो वो सारा जो लेक्राइमल सिक्रीशन है वो पूरा स्प्रेड हो जाता है आई पे, कॉर्निया पे मेनली। और क्या करता है यहाँ पे स्प्रेड होके आई को ड्राई होने से बचाता है। क्या करता है? आई को ड्राई होने से बचाता है। देखो यहाँ लिखा है, पीरियोडिक ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द लेक्राइमल फ्लूइड ओवर द आई दैट कीप्स द कॉर्निया मोइस्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राई। ठीक है। चलें आगे। अब देखो, मैक्सिमम जो फ्लूइड है वो तो ऐसे इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन बाकी का जो बचा कुचा फ्लूइड है वो जाता है लेक्राइमल कैनालिक्यूलस में। यानी होगा ये कि ये लेक्राइमल पंक्टम में जाएगा, फिर कैनालिक्यूलस में जाएगा, और फिर लेक्राइमल सैक में जाएगा। देखो क्या लिखा है, एक है सुपीरियर कैनालिक्यूलस, एक है लोअर कैनालिक्यूलस, दोनों मिलते हैं बनते हैं कॉमन कैनालिक्यूलस। कहाँ में खुलते हैं? लेक्राइमल सैक में। और लेक्राइमल सैक से वो जो सिक्रीशन है कहाँ जा सकती है? लेजो लेक्राइमल डक्ट के थ्रू नेजल कैविटी में जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले सुपीरियर कैनालिक्यूलस और सुपीरियर कैनालिक्यूलस ऑफ अपर आईलिड कैसे जा रही है ये, इसकी मूवमेंट बताई हुई है, यानी इसका कोर्स बताया है। पहले ये जाती है अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियली। सो अपवर्ड डाउनवर्ड एंड मीडियली, यहाँ मीडियल साइड। लोअर कैनालिकुलस कैसे जाती है? डाउनवर्ड देन हॉरिजॉन्टली देन मीडियली। सो डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड अगेन मीडियली। तो बेसिकली दोनों ही मीडियल ही जाते हैं। और मीडियल साइड पे, यहाँ मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है लेक्राइमल सैक। तो तुम खुद देखो, दोनों कैनालिक्यूलस खुलते हैं कॉमन कैनालिक्यूलस में, और कॉमन कैनालिक्यूलस खुलता है लेक्राइमल सैक में, जो कि एक मेम्ब्रेनस सैक है, मतलब मेम्ब्रेन से बनी हुई एक सैक है। कहाँ प्रेजेंट है? लेक्राइमल ग्रूव में प्रेजेंट है। लेक्राइमल ग्रूव मीडियल साइड पे ही प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में। देखो ये ऑर्बिट है,
यहाँ पे नोज है हमारी, तो यहाँ पर एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, एक दबा हुआ सा पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्रूव, और इसमें प्रेजेंट होती है लेक्राइमल सैक। ठीक है, चलेगा। उसके बाद नेजोलेक्राइमल सैक से निकलती है नेजोलेक्राइमल डक्ट। अगेन, नेजोलेक्राइमल डक्ट भी एक मेम्ब्रेनस डक्ट है जो रन करती है डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली, डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली। और कहाँ जाके खुलती है? ये खुलती है मिडल मिएटस ऑफ द नोज में। देखो, नोज में हमारे पास सुपीरियर मिएटस, मिडल मिएटस, इंफीरियर मिएटस होता है, तो ये खुलती है मिडल मिएटस में। इसको अच्छे से पढ़ाया गया है, या मतलब तुम इसको देखने के लिए जा सकते हो नेजल कैविटी के लेक्चर में। ठीक है, तो मैं दिखा भी देती हूँ, चलो आएगी वो पढ़ने के लिए, इतनी देर तक रुके भी हो पढ़ने के लिए, तो बनता है भाई दिखाना, है ना। लो भाई, ये है ओपनिंग्स ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। इस स्पेस को बोलते हैं सुपीरियर मिएटस, इसको बोलते हैं मिडल मिएटस, और इसको बोलते हैं इंफीरियर मिएटस। बट मेन बात ये है, हम पढ़ रहे हैं किसकी ओपनिंग? ओपनिंग ऑफ नेजोलेक्राइमल डक्ट। ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट है? ये तो यहां दिखाई हुई है, इंफीरियर मिएटस में। एक बार दोबारा चेक करेंगे, चल जा। आइए वापिस आते हैं, यहाँ लिखा है मिडल मिएटस। अब काम खराब हो गया है, तो आइए चेक करेंगे, तो वेट करें। चलो भाई, चेक हो गया, और ये इंफीरियर मिएटस में ही खुलता है, वहां पर सही लिखा था। जो मैंने डायग्राम दिखाया बिल्कुल सही दिखाया। जो नेजोलेक्राइमल डक्ट खुलती है वो खुलती है इंफीरियर मिएटस में। तो जरा इसे ठीक से याद कर लें कि नेजोलेक्राइमल डक्ट खुलती है इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज। ठीक है, अब देखो क्या है, दैट इट लॉजेज इन, कहाँ प्रेजेंट होती है ये? नेजोलेक्राइमल कैनाल formed by articulation of maxilla and lacrimal bone and inferior nasal conch। अब बात ऐसी है, ये जो तीन बोन्स लिखी हुई है ना, जब ये तीन बोन्स मिलती हैं तो एक कैनाल जैसा, बोन में ही एक कैनाल जैसा फॉर्म होता है, और उस कैनाल में ही प्रेजेंट होती है नेजोलेक्राइमल डक्ट। क्या बोला? कि जो नेजोलेक्राइमल डक्ट है वो प्रेजेंट है नेजोलेक्राइमल कैनाल में। जो कैनाल बनती है तीन बोन्स के जुड़ने की वजह से, यानी जहां पे ये तीन बोन्स जुड़ती हैं, कौन कौन? मैक्सिला, लेक्राइमल बोन एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का। बताइए, हो गया? इसका काम क्या है? जो टीयर है या जो लेक्राइमल फ्लूइड है, इसको ये नोज तक लेके जाती है। तो ऐसा होता है ना, जब हम रोते हैं तो नाक बहती है, फिर हम करते रहते हैं, सैड लाइफ। ठीक है, तो इसका काम है लेक्राइमल फ्लूइड को नोज तक लेके जाना। और जो ये कैनाल आती है या जो ये डक्ट आती है, इसकी ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ बॉल, और उस बॉल्व का नाम है बॉल्व ऑफ हैसनर। इसका काम है, देखो ये बॉल्व है, बॉल्व हमेशा किसकी तरह होती है? गेट की तरह होती है, या एक टैप की तरह होती है। जैसे हम टैप को खोलते हैं पानी आता है, टैप को बंद कर देते हैं पानी नहीं आता है। सेम चीज गेट के साथ है, गेट को खोलते हैं कोई भी अंदर आ सकता है, गेट को बंद कर देते हैं कोई अंदर नहीं आ सकता है। इसका मेन काम ये है कि जब ये वॉल्व खुलेगी तो जो सिक्रीशन है लेक्राइमल फ्लूइड, वो जाएगा नाक में।
लेकिन जब ये बंद हो जाएगी, बंद होना बहुत जरूरी है, मालूम है क्यों? क्योंकि नाक में भी चीजें हैं, हवा है, हवा ऐसे उल्टी नहीं जाए, लेक्राइमल सैक में हवा तो नहीं जानी चाहिए ना। सही है। इसके अलावा जो नाक में सिक्रीशंस हैं, जो म्यूकस सिक्रीशन है, वो भी ऐसे बैक उल्टी नहीं जानी चाहिए लेक्राइमल सैक में, दैट इज अ वेरी ग्रोस थिंग। तो कोई भी चीज ऐसा उल्टी ना जाए, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एंट्री। रेट्रोग्रेड मतलब उल्टी एंट्री किसकी? हवा की, नेजल सिक्रीशन की, या किसी भी चीज की एंट्री उल्टा लेक्राइमल सैक में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये वॉल्व प्रेजेंट होती है। हो गया? चले आगे। लास्ट बचा हमारा टीयर, यानी टीयर फिल्म, जो हमारे कॉर्निया पे प्रेजेंट होती है। और इस टीयर फिल्म की भी 3 लेयर्स होती हैं। भाई क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सहना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो टीयर फिल्म है जो हमारे कॉर्निया पे प्रेजेंट है, इसकी खुद 3 लेयर्स होती हैं। एक है सुपरफिशियल लेयर जो सबसे बाहर वाली है, एक है मिडल लेयर जो बीच में होगी, और एक है बेसल लेयर जो कि सबसे अंदर। अब नाम से ही तुम देख सकते हो, सबसे पहले आती है सुपरफिशियल लिपिड लेयर, यानी कि ये लिपिड की लेयर है, फैट की लेयर है, विच इज सिक्रीटेड बाय मेबोनियन मेबोनियम दिस इज नॉट फेयर, मेबोमियन मीबोमियम वट एवर ग्लैंड ऑफ टार्सल प्लेट। भावनाओं को समझो, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, प्लीज। सो दिस लिपिड लेयर इज सिक्रीटेड बाय मीबोमियन ग्लैंड ऑफ टार्सल प्लेट। देन मिडल एक्वस लेयर जो कि एक्चुअल सिक्रीशन है, एक्वस मतलब पानी जैसी सिक्रीशन है लेक्राइमल ग्लैंड्स की, एक्सेसरी एंड मेन लेक्राइमल ग्लैंड की। और फिर आती है एक बेसल म्यूकस लेयर जो कि म्यूकस टाइप की लेयर होगी, विच इज सिक्रीटेड बाय गॉबलेट सेल्स ऑफ कंजक्टाइवा। वैसे म्यूकस हमेशा गॉबलेट सेल्स से ही रिलीज होता है, मतलब कई बार हमने कई जगह पे गॉबलेट सेल्स हम पढ़ते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। बताओ, ठीक है? डन। सो दिस इज ऑल्सो ऑल डन, ऑल गुड। लेक्राइमल अपरेटस इसी के साथ खत्म होता है। आई होप यू विल डू दिस नाइसली, इसको याद करना। So that's it for today. We'll meet again in another lecture with another topic. Bye bye.